दें कि जीएमसी डोडा की सुरक्षा में लोगों ने सेंध लगाई है। जीएमसी परिसर की दीवार तोड़कर रास्ते बनाए हैं। यहां पर आप देखिए कि जीएमसी के साथ लगते इलाकों के लिए ये रास्ते बने हैं और वहीं के लोगों ने ये तोड़ी है दीवारें और उसके बाद रास्ते बनाए हैं। जीएमसी परिसर में अवैध पार्किंग से भी परहेज जो है वो नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की अगर बात की जाए, पार्किंग के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से दो बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी डोडा की बात की जाए तो हजारों में पेशेंट्स यहां पर होते हैं आए दिन, और इस बीच आप देखिए ये तस्वीरें हैं जहां से लोगों ने अपने घरों के लिए रास्ता बनाया हुआ है, बाजार में आने जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, और इस बीच यहां पर पार्किंग की भी फैसिलिटी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आखिरकार सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या किसी मेडिकल डिपार्टमेंट के शख्स ने इसे नहीं देखा, और अगर देखा तो लापरवाही क्यों बरती गई। तो फिलहाल ये वही तस्वीरें हैं जीएमसी डोडा के पास लगती, जहां पर दीवारें तोड़कर जो है लोगों ने रास्ते बनाए हैं, और ये रास्ते इसलिए बनाए हैं ताकि बीच बाजार में और घरों को आने जाने के लिए और ज्यादा आसानी हो। तो चलिए हमारे साथ वसीम गत्तू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा, जीएमसी डोडा के दो चीजों में अब कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है, एक पार्किंग, दूसरा दीवार तोड़कर रास्ता बनाना। ये पहले भी बात उठ चुकी है लेकिन अभी मुझे लगता है कोई संज्ञान इस पर नहीं लिया गया। देखिए, अगर संज्ञान लिया गया होता, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो मेडिकल कॉलेज के जो पूरा मेडिकल कॉलेज है वो सुर्खियों में है, चाहे हम कामकाज के हवाले से बात करें या इलाज के हवाले से बात करें। अब आप देख लीजिए किस तरह से लोग मेडिकल कॉलेज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। चारों तरफ से जो फेंसिंग है वो तोड़ दी गई है, लोग अपने घरों के लिए रास्ता बना रहे हैं, और साफ तौर पे आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने वहां पे इनलीगल तौर पे पार्किंग लगाई गई है, यानी कि अपनी गाड़ियां वहां पे पार्क की गई है। हमने कई सारी बार जो है जो मेडिकल कॉलेज की हायर अथॉरिटीज है, जब इमरजेंसी वगैरह होती है तो हम जरूर उनसे सवाल पूछते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज में आपने इस तरह की तस्वीरें बना चुके हैं आप, तो इनको सुधारेगा कौन? अगर हालात इस तरह के हैं, कभी कोई इमरजेंसी होती है तो उस टाइम कौन जिम्मेवार होगा? तो जरूर वो उस सवाल को टाल देते हैं। आज आप देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान, और सिविल सोसाइटी इस सवाल को जरूर बार बार उठा रही है कि मेडिकल कॉलेज की चारों तरफ से जो फेंसिंग है वो तोड़ी किसने है, कौन वो लोग हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो मेडिकल कॉलेज की वो कहां पे है, उन पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ महीने पहले आपने देखा था एक डस्टर गाड़ी रात के 3 बजे उसकी आग लगी थी। अभी तक नहीं पता है उसका ड्राइवर कौन है, जरूर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, पर अभी तक आपको बताना चाहूंगा किसी शख्स को पता नहीं वो गाड़ी थी किसकी, जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेवारी मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी की है। मेडिकल कॉलेज की तो हायर अथॉरिटीज है, उनको ही पता होना चाहिए कि हमारा रकबा कितना है, मेडिकल कॉलेज की जमीन कितना। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह कि कनाल्स में इंक्रोचमेंट लोगों ने की हुई है, और कुछ तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ शॉप्स के ऊपर ने दीवारें तोड़ी हैं और अपने शॉप्स के लिए रास्ता निकाला। वसीम, यहाँ पर यही सवाल है कि जीएमसी की अगर बात की जाए, आसपास मोहल्ले हैं, दुकानें हैं, और ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी ने तोड़ा है तो किसी को इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि मोहल्ले में कई लोग हैं, कई दुकानें हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ सवाल उठ रहा है कि आम आवाम क्या कर रही थी, अगर अब सिक्योरिटी के हवाले से बात की जा रही है, या फिर हॉस्पिटल के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, क्या वहां पर कोई एक सिंगल सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था कि इस चीज पर नजर रख सके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है, या इससे पहले जो डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, जो प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है मेडिकल कॉलेज के लिए। जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है तो उनका एक बहुत बड़ा रोल उसमें रहता है, चाहे हम इन दोनों को लेकर भी बात करें। आप देख लीजिए जो मेडिकल कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या काम करती है, उन पे सवाल कई सारे उठ रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि मिली भगत जब तक नहीं होगी, उनकी प्रॉपर्टी में कौन शख्स आता है, वो दीवार तोड़ता है, वो उनके प्रॉपर्टी में आके गाड़ी लगाता है, ये मिली भगत हो सकती है। उन पे सवाल कई सारे उठ रहे हैं, और यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर इस मेडिकल कॉलेज को नहीं सुधारा गया, यानी कि जो फेंसिंग वगैरह तोड़ी है, लोग वहां पे गाड़ियां लगा रहे हैं, जो कनाल्स में इंक्रोचमेंट वहां पे लोगों ने की है, अगर इसको जल्द से जल्द सुधारा नहीं जाएगा तो सिविल सोसाइटी, आम जनता सड़कों पे भी आ सकती है। लोग चाहते नहीं है, लोग चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से अगर इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाता है, लोग समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन समझती है, तो इस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना होगा जो मेडिकल कॉलेज की है। एनक्रोचमेंट अगर लोगों के द्वारा की गई तो किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि 3 बड़े मुद्दे हैं, एक हॉस्पिटल की सिक्योरिटी, दूसरा एनक्रोचमेंट, तीसरा पार्किंग। और शायद ये मुद्दे ऐसे हैं कि अगर इस पर संज्ञान लिया गया तो बहुत लोग इसके शिकंजे में आएंगे।
देखिए, कुछ लोगों ने, जहां तक हमें जानकारी मिली है सोर्सेज के हवाले से, उन लोगों ने ये साफ तौर पे कहा है कि कुछ लोग मेडिकल कॉलेज में ही जॉब करते हैं, उन्होंने ही उसका नाजायज फायदा उठाया और मेडिकल कॉलेज में इंक्रोचमेंट की। अगर आप आज भी एजेंसीज उस सांचे को ढूंढेंगी, यानी कि जो जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है, जो मेडिकल कॉलेज का रकबा, यानी कि जो जमीन है, जो जी। उस टाइम जो है मेडिकल कॉलेज ने वहां पे एक निशानदेही की थी, जितनी जमीन हमारी है, उस जब मेडिकल कॉलेज का ढांचा तैयार हुआ, उन लोगों ने आस्ता आस्ता उसका नाजायज फायदा उठा के और अपने घर, अपनी बाउंड्रीज वहां पे दी। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, बिल्कुल। वो इस तरफ अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी देखा था, जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन मोड में आई थी, तो जरूर उन्होंने टीमें भेजी थी मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द ठीक है और वसीम। देखा था कितनी प्रॉपर्टी हमारी और कितनी प्रॉपर्टी लोगों ने हड़पी है। जी। ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर डोडा की जीएमसी की बात की जाए, सरकारी अस्पताल है और सिक्योरिटी का कोई सुध-बुध नहीं है, जहां पर लोग दीवारें हॉस्पिटल की तोड़ रहे हैं और दीवारों से रास्ता बना रहे हैं, उसके बाद इंक्रोचमेंट की जा रही है, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। तो ये जीएमसी डोडा आखिरकार बनाया क्यों गया है, और अगर बनाया गया तो सुध-बुध लेने के लिए कोई क्यों नहीं आता, ये बड़ा सवाल है। डोडा